हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 12। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमारे पास इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि भाई किस तरीके से हमारे पास एक लंबी सी वायर होती थी और उस लंबी सी वायर पर कितना फोर्स लगता था, है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता था फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। हमने ये चीज़ें निकाल ली हैं। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे बात समझना, हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इस जो लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हम यहाँ से ये करने वाले बच्चे कि अब हमारे पास जो वायर थी, है ना, अब हम उस वायर को मोड़ करके एक कॉइल बनाने वाले हैं। हाँ ठीक है, एक रेक्टेंगुलर जो है एक कॉइल बनाने वाले, बात समझना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाने वाले हैं ना। अब उस कॉइल को अब हम क्या करेंगे, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो देखो, अब यहाँ से बच्चे बात समझना, मेरी बात समझो। जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक वायर था, ठीक है, मेरे पास एक वायर था, ये चल क्यों नहीं रहा है भाई वायर, एक मेरे पास वायर था। हमने क्या किया, हमने इसको बीच से ऐसे मोड़ा, एक यहाँ से मोड़ा, एक यहाँ से ऐसे मोड़ करके हमने एक रेक्टेंगुलर ऐसा शेप बना लिया। समझना, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर आपने शेप बना लिया। अब आपने क्या किया कि अब आप इस वायर को क्या कर दो, किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है, मतलब या फिर जैसे मतलब आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आप उस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के पास वायर को ऐसे रख दो। देखो बात समझना, अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब वायर के हर एक वायर पर, मतलब जितने भी, जैसे ये कटे हुए वायर है, ये वाला वायर, ये वाला है, तो हर एक वायर पे क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो, अब यहाँ से बात समझना, इस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर हमने सिंपल, अगर हमें नॉर्मल तरीके से अगर हमने एक रेक्टेंगुलर वायर अगर हमने रख दिया है, हमने एक लूप बना करके हमने एक रख दिया है, तो उस केस में देखो इधर की तरफ मान लो, जैसे जो भी मान लो हमने कहा कि सर हमारी अगर ये वायर है, वायर में मान लो अगर हमारी एक करंट फ्लो हो रही है, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इस तरीके से अगर एक मान लो करंट फ्लो हो रही है ना पूरे वायर में, ठीक है, अगर एक करंट फ्लो हो रही है इस वायर पूरे वायर में, तो हम क्या करते हैं, हम बात समझना, हमने कहा कि ठीक है सर अगर हम फोर्स निकालेंगे, तो देखो हमने कहा कि सर इस वाले वायर पर जितना फोर्स होगा ऊपर की तरफ, मान लो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी हम रूल लगाएंगे, है ना, लेफ्ट हैंड का रूल लगाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर मान लो ये हमारे पास ये जो नीचे वाला वायर है इसके नीचे की तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जो वायर है ये मान लो इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, या फिर इस तरफ आएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर इस केस में बात समझना, इस केस में हमारी जो मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी इक्वल, भाई वायर की लेंथ क्या है, एक रेक्टेंगुलर हमने वायर बनाया तो आमने सामने की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है किसी भी रेक्टेंगल की। तो इस केस में इसके ऊपर जितना फोर्स होगा सेम उतना ही उसके ऊपर भी फोर्स हो रहा है, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि सेम डायरेक्शन में, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। आपने कहा चलो ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में रख दें तो देखो इस डायरेक्शन में भी इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये सेम है, तो जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि यहाँ से हमारे इस मतलब इस लूप के ऊपर, ये जो करंट कैरिंग हमारा जो वायर बना, जो लूप बना, इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया, हम इसको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा कर दिया। देखो फील करो, बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। देखो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन समझना, हमने क्या किया सर, मान लो मेरे पास कुछ ऐसे, हमने जो है मेरे पास इतने बड़े ऐसे जो है एक वायर था, मान हाँ इतना बड़ा वायर था, तो हमने क्या किया, अभी हमने इन वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, अगर हम इन वायर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कितना फोर्स लगता है, हमने ये निकाल लिया ना। हम अब ये करते हैं कि इस वायर को हम मोड़ देते हैं, है ना, तो बट यहाँ पे थोड़ी सी वायर जो है वो टूटने वाली है, बात समझना, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ये टूटा नहीं, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया और हमने मोड़ करके क्या किया, हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया, बात समझना, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया और उस केस में अभी भी हमारी क्या करी, मान लो इस वायर में हमने एक करंट का फ्लो कराया है, तो हमारी करंट जो है वो फ्लो हो रही है। अब बात समझो यहाँ से, तो हमने कहा सर इस केस में ठीक है, इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा था, इसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस थी, इसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस थी वो सेम थी, फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस और इसकी लाइन, नीचे वाले की लाइन ऑफ, देखो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, इस वाले बेसिस पे बोल रहे हैं कि इस वाले वायर में इधर की तरफ, इस वाले वायर में इधर की तरफ, ठीक है ना, इस वाले वायर में इस तरफ और इस वाले वायर में इस तरफ, अगर हम करंट अगर ऐसे फ्लो करा रहे हैं तो क्या हुई, ऐसे ऐसे जो है लाइन ऑफ हमें जो फोर्स जो हमें है वो पर्टिकुलर वायर की मिली। तो हमने कहा सर अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा भाई, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो इस केस में आपको कोई भी टॉर्क नहीं मिला। बट अब मेरी बात सुनना, यहाँ से देखो हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ से हम इस वायर का शेप थोड़ा सा ऐसे चेंज करने वाले, क्या करने वाले, कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। हमने कहा कि सर नहीं, अब हमारा जो वायर है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। आगे बात में मतलब कि अब हमारे पास जो हमने ये जो लूप है ना, हमने किसी मतलब किसी एंगल पर ऐसे मोड़ दिया है। समझो जैसे आपके पास मान लो अगर कोई एक बुक है, तो बुक को आप ऐसे सीधा ना रखो, ऐसे हल्का सा ऐसे बेंड कर दो, हल्का सा ऐसे बेंड कर दो। तो अब देखो अब इस केस में क्या होगा, देखो मान लो अभी भी आप कहते हो कि ये देखो जो, अब देखो अब
मतलब ये चीज समझ में आई यहाँ से, ये मतलब हाँ, यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस वाले वायर के थ्रू, देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आप इसका डेरिवेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हो, कई बार पूछा गया है, आया है ये एग्जाम में। तो आपने कहा सर इस केस में अब इस वाले को, इस वाले वायर के ऊपर हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, जो लाइन ऑफ फोर्स होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऐसे इस तरफ होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वाले में इस वाले की तरफ होगी। अच्छा, बट हम अगर बात करेंगे इस वाले की, इस वाले वायर के लिए, यानी कि ये जो आपका ये वाला जो वायर दिख रहा है और ये वाला जो वायर दिख रहा है, तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन देखो अपोजिट तो होंगी, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन होंगी ना, जो मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स होगा, लाइन ऑफ फोर्स कहने का मतलब कि आखिर किस डायरेक्शन में घूमेगी। तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपका ये चीज होगा ना, ये वाली वायर होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसमें सर थंब रूल लगाया, तो आपने कहा सर ठीक है, ये हमारा जो इसके लिए, इस वाले वायर के लिए हमारा जो थंब है वो ऊपर की तरफ गया। आप जब इसके लिए लगाओगे, मान लो आपकी करंट जो है उस डायरेक्शन में अगर फ्लो करी, तो आप इसके लिए लगाओगे तो आप कहोगे सर हमारा जो थंब है वो नीचे की तरफ गया। ठीक, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। बट इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन देखो होगी क्या कि एक जो है वो एक में भी वो जो है मतलब एक इस वाले वायर पर जो शायद जो करंट, जो आपकी जो फोर्स हो सकती है, वो शायद या तो आपकी तरफ आती हुई सेम होगी या दूर जाती हुई सेम्स होगी, और इस वाले पर भी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ही होगी। कैसे होगा? तो इसी चीज को हम समझना है भाई, हम अपने समझेंगे बेसिक अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये इंपॉर्टेंट एकदम मतलब क्या कह दिया जाए इसको कि इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि इन दोनों का फोर्स हो गया कैंसिल, और इन दोनों के थ्रू आपको जो भी फोर्स मिलेगा, आपने कहा सर इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट हमारे क्या क्रिएट करते हैं? कपल क्रिएट करते हैं। कपल की वजह से क्या होता है? एक टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है ना, टॉर्क। तो हम उस टॉर्क को मान लेंगे। अब टॉर्क का आप फॉर्मूला जानते हो क्या? इधर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, या तो इसके थ्रू या तो इसके थ्रू, और इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिक्स हमारा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। स्टार्ट किया जाए लगाना इसको। आप अपनी कॉपी पर बहुत ही अच्छे से समझोगे। पूरा का पूरा जो है वीडियो अगर आपने देख लिया, लगा लिया, तो आपको एक बार में जो है ये चीजें आपको इजिली याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो बच्चे, तो माना आपने कि मेरे पास सर कोई एक रेक्टेंगुलर मतलब एक वायर थी, और हमने उसको एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया। और रेक्टेंगल का शेप दिया तो दिया, लेकिन हमने उसको कुछ इस तरीके से ऐसे जो है प्लेस्ड करके ऐसे रखा। मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का देखना चाहिए कि मैंने ये क्या चीज़ें बताई, ऐसे मैंने क्यों रखा है ना। और हमने कहा सर हमने इस वायर को, हमारे ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, हमने इस वायर को कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के कैसे है? परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारी क्या शो कर रही है? ये हमारी एक यूनिफॉर्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी शो कर रही है। और हम ये मान लेते हैं बच्चे कि हमारी इस वायर की जो मतलब जो भी लेंथेज है ना, मतलब जो भी वर्टिसेज है, वो मान लो पी है, यहाँ से मान ले ये हमारी, मान लो पी है, क्यू है, आर है, और ये हमारी एस है। ठीक है, और हमने ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी जो करंट में जो मतलब इस लूप में हमारी जो करंट है वो ऐसे जो है वो फ्लो हो रही है। आप कैसे भी ले सकते हो, हमें कोई ना कोई एक आइडिया लेकर के चलना पड़ेगा। तो मान लो हमने ऐसे लिए, हम ये ऐसे लेकर के चल रहे हैं। चलो इतनी बताओ, इतनी बातें पहले आपको समझ में आ रही, तो यही सारी चीज़ें हम लिख देंगे कि कंसीडर रेक्टेंगुलर वायर है ना, रेक्टेंगुलर लूप कह लो, कॉयल कह लो, पी क्यू आर एस, उसका आप नाम बता दोगे, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। पहली बात हो गई। अच्छा, इतनी बात आपने लिख लिया ना, वीडियो पॉज करके इतनी बात पहले लिखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इतनी बात आपने लिख ली। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ये एक है क्या, ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की जो सेम आमने सामने की जो मतलब अपोजिट जो साइड्स होती है वो आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ से ये थोड़ा सा लेट कर लेते हैं बच्चे। ये क्या लेट कर लिया जाए कि हमारी जो पी क्यू है ना, पी क्यू इजिकल टू क्या होगी? पी क्यू इजिकल टू देखो आर एस होगी, है ना। और इस पी क्यू इजिकल टू आर एस को मान लेते हैं एल। एंड यहाँ से एक बात और हम कर लेते हैं क्या, हमारी जो एस पी है, एस पी इज इक्वल टू क्या होगी? क्यू आर होगी, और इसको हमने मान लिया बी। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ। इतनी बात आपको समझ में आ रही, ठीक है ना। ये हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारी ये जो कॉइल है वो रखी गई, बात समझना। अच्छा, और हम ये मान लेते हैं कि लेट जो है हमारा क्या है, आई जो है क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल पी क्यू आर एस। ठीक है, इस पी क्यू आर एस के थ्रू होता हुआ हमारा जो है करंट जो है फ्लो हो रहा है, बात समझना। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो अब क्या होगा कि हमें जैसा कि हमें पता है भाई कि ये सारी की सारी जो वायर हैं वो क्या है, एक जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या की गई है, रखी गई हैं। तो इन सभी वायर पर क्या होगा, एक जो है फोर्स क्रिएट होगा। इतनी बात आपको पता है। तो हम ये लेट कर ले बच्चे कि ये मान लो कि हमने कहा सर पीक्यू वाली हमारी जो वायर है इस पर मान लो वो F1 फोर्स है, इस पर F2 फोर्स है, इस पर F3 फोर्स है, और इस पर F4 फोर्स है। हम ये मान करके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए सर, लेट फोर फोर्सेज है ना, जो हमारी फोर्सेज हैं, फोर्सेज एक्टिंग ऑन
ऑल द फोर साइड, ठीक है, ये चारों की चारों साइड्स पर क्या हो रही हैं, ये मान लो एक्ट हो रही हैं, और ऑल द फोर साइड्स ऑफ लूप या रेक्टेंगुलर वायर, है ना, ऑल द फोर साइड्स ऑफ द लूप, ठीक है। जो भी हमारी वायर है पी क्यू आर एस, हमने उस पर मान लिया कि इस पर अच्छा क्या क्या है, तो ये बता देते हैं कि जो हमारी F1 जो है, मान लो F2 जो है, और F3 एंड F4, ठीक है, आर एक्टिंग ऑन, मान लो हमने कहा कि सर मान लो हमारी जो F1 है मान लो पी क्यू पर एक्ट कर रही है, ठीक है, पी क्यू, और क्यू आर, F2 हमारी किस पर एक्ट कर रही होगी, क्यू आर पर, F3 हमारी किस पर एक्ट कर रही होगी, पी क्यू, क्यू आर और आर एस एंड एस पी, ये मान लो हमारी इस पर क्या कर रही होंगी, एक्ट कर रही होंगी, है ना, एक्टिंग ऑन दिस आर्म, ये हमारी क्या है, ये सारी सारी हमारी आर्म है, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता है। चलो देखो, अच्छा तो रिस्पेक्टिवली, ओके, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं भाई सर, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, ज़्यादा हड़बड़ी में सर गड़बड़ कर दोगे आप। देखो तो हमने ये मान लिया, ओके ना, अब हम बात करते हैं अपने बारी बारी से देखो फोर्सेस की। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा से एक मिनट मेरी बात समझना, मेरी बात समझना मुझे। देखो आपने कहा कि सर अब देखो, अगर ये हम बात करें, देखो बच्चे, हम अगर इस पीक्यू वाले वायर की अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले वायर पर जो आपका ये दिख रहा होगा कि आपकी जो फोर्स है ना, वो इस वाले वायर पर देखो कैसे जा रही है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं और इस वायर पर ये मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो देखो कैसे परपेंडिकुलर, तो हम ये कह सकते हैं क्या भाई कि यहाँ पे ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। बोलो इतनी बात आपको आ रही समझ में, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अच्छा सिमिलरली इस वाले वायर पर भी क्या हो रही होगी कि हमारी जो ये जो बी है वो क्या कर रही होगी, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इस वाले वायर पे, तो इस वाले वायर पर ये मान लो कि हमारी ये जो हमारी वायर है, ये मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड से मान लो कोई एक थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बच्चे, थीटा एंगल बना रहा है, बात समझना, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये भी कितना बना रहा होगा, ये मेरे को बताओ, ये भी थीटा बना रहा होगा भाई, दोनों सेम पैरेलल हैं एक दूसरे की, ये आपस में पैरेलल है, तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारी ये जो वायर है वो रखी गई है। तो यहाँ पर थीटा अगर बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। अब मेरी बात समझना, तो मान लो हमने कहा सर इस वाले वायर पर मान लो अगर हम इस पहले वर्टिकल वाले को देखो, हम इसका काम खत्म करते हैं। कैसे काम खत्म करते हैं, देखो बात समझना। आपने कहा कि सर जब इसमें करंट जो है वो ऐसे इधर की तरफ जब जा रही, बात समझना बच्चे, इसमें जब करंट जब इधर की तरफ जा रही है तो हम बात करते हैं सर इसमें हमारी जो मैग्नेटिक जो फोर्स होगी, सॉरी हमारी जो फोर्स होगी इस वाले पोर्शन वायर की, इस वाले क्यू आर वाले पोर्शन पर जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी हम ये देखते हैं कि किस तरफ होगी। अब बात समझो, तो आपने कहा सर इसके लिए हम अप्लाई करते हैं क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये है। अच्छा ये हमारी क्या बताती है, FBI, मतलब ये हमारी बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारा बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चे ये हमारा बताता है फोर्स। तो आपने कहा सर ठीक है हम इसको ऐसे रखते हैं। तो देखो हमने कहा कि हमारी ये जो 4 फिंगर है ये मतलब इस डायरेक्शन में है। अच्छा अब करंट तो सर हमारी ऐसे जा रही है, करंट तो हमारी ऐसे जा रही है, तो मान लो अगर हम इसको एक सीधा सीधा ले लें, जैसे हमने कहा ठीक है सर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, बट हमारी जो ये जो उंगली है वो तो ऐसे मुड़ी हुई है, तो इसको हम कैसे रखा जाए, कुछ नहीं, उल्टा हो जाएगा। देखो इस तरीके से, बात समझना, इस तरीके से उल्टा हो जा रहा है ना। एक मिनट देखो बच्चे, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देना चाहते हैं, है ना। थोड़ी सी चीज़ें देखो, कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं ना। यहाँ पे देखो समझने में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जैसे अगर हम आपको यहाँ से अगर समझाते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना, तो आप बेसिक मैं आपको बता तो देता, हाँ ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, लेकिन देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको पहली बात देखो यहाँ पर ये समझना है, हम जो यहाँ पर आपकी ये जो चीज़ बनाए हैं ना, पहले तो आपको ये समझना है कि मान लो कि बहुत सारी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे ये सब जो ना एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे, पहले तो ये आप इमेजिन करो कि ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं जो एक के ऊपर एक ऐसे रखी गई हैं, जो इस क्या कर रही हैं, इस लूप से होकर के इस वायर से जो है वो जा रही हैं, बात समझना, ठीक है ना। ये हमारी एक वायर थी, हमने क्या किया, हमने वायर को ऐसे कुछ मोड़ करके ऐसे जोड़ दिया, तो हमारा ये एक लूप बनाना। चलो इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मान लो अभी आपका ये जो फिगर आपको इस तरीके से दिखा हुआ मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन अगर आप लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, आपने कहा सर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये हमारी जो 4 फिंगर है वो शो कर रही है हमारी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमारा थंब शो कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो सर ये तो सर बड़ा अजीब दिख रहा है, हमारी सर करंट जा रही है इस तरफ, और हमारी ये जो थंब, ये जो हमारा मिडिल फिंगर वो सर इस तरफ आ रही है, सर कैसा कॉम्बिनेशन है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो तो इसके मैंने आपको थोड़ा सा ये कहा, देखो ऐसा समझो कि आपकी जो वायर है वो कुछ इस तरीके से रखी गई, बात समझना इस तरीके से।
अब देखो ये आपकी ये वाली जो है वो आपकी ये वाली करंट है, ये वाली पी, ये आपकी पी क्यू। हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं क्यू आर और पी एस की। देखो क्यू आर एंड पी एस की हम बात कर रहे हैं। देखो अब यहाँ से समझो, आपने कहा सर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अच्छा अब देखो ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये जस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आ रही बात सुनने। मिडिल फिंगर देखो ये ऊपर की तरफ, जैसे करंट देखो ये इस तरफ है तो करंट इस तरफ, तो आपका देखो मिडिल फिंगर क्या है आपका, सॉरी आपका ये जो थंब है दैट इज जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स देखो क्या लग रहा है, फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो आपने अगर इस तरीके से लिया है, ठीक है, मान लो आपने अगर इस तरीके से अगर ले लिया है, इस तरीके से आपने लिया है तो आपको आगे इस तरीके से बात समझना, इस तरीके से है ना। तो आप देखो इस केस में ये देखो करंट कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है बच्चे। तो अगर आप अगर ऐसे रखोगे, अगर आप ऐसे करते हो मिडिल फिंगर को कैसे रखना है, नीचे की तरफ जाए, तो इस केस में आप क्या कहोगे, नीचे की तरफ जा रही होगी। तो मे भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सर हम अगर ऐसे रखते हैं अपने कॉइल को, है ना, अपने कॉइल को अगर हम इस तरीके से देखते हैं, अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो आप कहोगे अच्छा 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 करंट हमारी इस तरफ नीचे की तरफ जा रही है ना। तो आप क्या कहोगे, नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम जो है कि ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब आपको इतनी बात समझ में आई, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले नीचे वाले यानी कि क्यू आर साइड के लिए हम जो लेते हैं वो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ले लेते हैं। मान लो हमने क्यू आर के लिए हमने क्या माना था, देखो हमने क्यू आर के लिए माना था 1 2, क्यू आर के लिए हमने माना था F2, ठीक है। तो ये मान लो हमारी ये F2 है, नीचे की तरफ है। और सिमिलरली अब देखो बात करते हैं ऊपर वाले फोर्स के लिए, है ना, हम ऊपर वाले फोर्स के लिए बात करते हैं। तो हमें इस डायरेक्शन में हमने मान लो मान लो हमने इस तरीके से अपने कॉइल को लिया है, हम इस तरीके से देख रहे हो। तो अच्छा हमने कहा अच्छा अच्छा सर इस वाले कॉइल में हमारी जो करंट है वो ऊपर की तरफ आ रही है, देखो आप कैसे, आपको कैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ आ रही है। तो आपने कहा सर ठीक है ऊपर की तरफ आ रही है, दैट इज ये लो हो गया, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये देखो आपकी जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, और ये आपका थंब क्या दिखा रहा है, थंब आपका दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऊपर की तरफ बात समझना, ऊपर की तरफ देखो नॉर्थ साइड में देखो दो चीजें हैं, ऊपर की तरफ कहने का मतलब क्या, नॉर्थ साइड। देखो ऊपर दैट इज आपकी तरफ, अगर हम आपकी तरफ ना हाथ लाते दैट इज ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। और अगर हम उस तरफ जा रहे हैं दैट इज हमारा ये नॉर्थ साइड है। तो हमने कहा सर नॉर्थ साइड में जा रहा है ना। तो इस केस में हमने कहा सर इस पर हमारे जो फोर्स लग रहे हैं वो हमारे ऊपर की दैट इज नॉर्थ साइड में लग रहे हैं, इस तरफ लग रहे हैं। इसको हमने माना है क्या, F4 माना है, ठीक है। अच्छा अब बात में ना, एक हमारा जो फोर्स है वो एक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अच्छा इनकी जो लाइन ऑफ एक्सिस होगी भाई, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्सिस हुई वो क्या होगी, सेम हुई भाई। अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो लाइन ऑफ एक्सिस क्या हुई, सेम हुई। अगर लाइन ऑफ एक्सिस अगर सेम है तो इनके थ्रू जो भी हमारा फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज ये इक्वल है। कैसे इक्वल है, अभी देखो बात करते हैं। मान लो हमने कहा कि अगर ये मान लो अगर एक थीटा एंगल बनाते, बात समझ आए यहाँ से। देखो इतनी बात समझ में आई। इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिकल करना पड़ा, चीज़ों को थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली हम चीज़ को कैसे समझा सकते हैं, करके देखना पड़ा। मैंने बहुत सारे बुक्स लिए हैं तो मेरे को समझ में नहीं आया ना, ठीक है ना। तो मेरे को लगा ठीक है इस तरीके से जो है वो कुछ बता सकते हैं आपको इस तरीके से। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आएगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप डाउनवर्ड, ये जो आपका जो डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन है इस वाले में आप मान लो कि चलो डाउनवर्ड फोर्स है, और उस वाले में हमारा जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। मैंने आपको रीजन के साथ बताया है, ठीक है। अच्छा तो हमने कहा सर हम बात कर लेते पहले F2 और F4 की। अगर हम बात कर ले, हमने कहा सर हमारा जो फोर्स था है ना, फोर्स ऑन आर्म, मान लो हम पहले बात करते हैं SP की, फोर्स ऑन आर्म SP। तो SP पर देखो हमारा जो फोर्स होगा दैट इज, हमने कहा सर F4। अब देखो F4, अब आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू, अब आपको ये पता है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर में करंट के और हमने उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके थ्रू हमारी क्या होती थी, एक मतलब उस वायर पे हमारी एक फोर्स लगती थी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और हम फोर्स कैसे निकालते थे, हम निकालते थे I इंटू जो भी हमारी इस वायर की लेंथ होती थी। तो मान लो कि इस वायर की लेंथ कितनी है, SP, दैट इज आपने कहा सर SP कैसे, वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। यही से बोल करते थे। याद करो पिछले वाला जो हमारा जो लेक्चर था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो हम ये तो कहते थे I इंटू जो भी हमारी उसकी लेंथ होती थी, मतलब जो भी हमारा उसका जो डिस्प्लेसमेंट कहते थे हम, है ना, और इंटू जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती थी। तो उसी की तो हम बात करें, उसी वाले फॉर्म में तो हम यहाँ पे रख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आप SP अगर आप इसको अगर तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा ISP B, है ना, ये SP एक साथ है, और साइन थीटा। क्रॉस में है तो क्रॉस में आपको क्या मिलता था, साइन थीटा मिलता था। अच्छा अब अगर आप यहाँ से ISP की अगर देखो वैल्यू रखो, तो आपने देखो SP इज इक्वल टू क्या माना, आपने SP इज इक्वल टू माना है B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, I इंटू B। ये B क्या हमारी, ये B हमारी साइड है, इंटू साइन थीटा।
है ना। अच्छा देखो, इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, चुपचाप आप यहाँ से डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ F4 की जो डायरेक्शन होगी, या तो आप अपवर्ड बताओगे या तो डाउनवर्ड बताओगे। वो डिपेंड करता है कि आपने कॉइल को किस तरीके से आप देख रहे हो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो कॉइल को आपने किस तरीके से अरेंज किया है ना। तो आपने कहा सर हमारी जो F4 होगी, वो F4 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वर्टिकली होगी, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात, चलो। अच्छा, अब नाउ हम बात कर ले, अगर F2 की बात करें तो सिमिलरली आप F2 का भी निकाल सकते हो। तो आपने कहा सर फोर्स, बस कुछ नहीं हो गया, यही बातें आपको परेशान करने वाली थी और यही बातों को हमें एग्जैक्टली समझना था। हमने कहा सर फोर्स ऑन आर्म, फोर्स ऑन आर्म, हम पहले बात कर लेते हैं क्यू आर की। फोर्स ऑन आर क्यू आर, दैट इज, हमने कहा सर क्यू आर पर देखो कितना फोर्स लग रहा है, तो क्यू आर हमारा ये दैट इज F2, तो F2 फोर्स लग रहा है, F2। सेम वही फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या अप्लाई किया है, आई इंटू, अब देखो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वायर की वो कितनी है, क्यू आर है, तो हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर क्रॉस बी। और अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन, दैट इज आप क्या कहोगे, इज इक्वल टू आई क्यू आर इंटू बी साइन थीटा। ये तो होता है ना भाई। देखो ये याद रखो बच्चे कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी है, ये सर आप कैसे कर दे रहे हो, देखो ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, आरी भाषा में ए बी साइन थीटा। ठीक, तो हमें वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी है, दैट इज ये ए और बी, तो इज इक्वल टू क्या, इतना साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से क्यू आर देखो, क्यू आर इज इक्वल टू अपने कितना माना बी, दैट इज आई, क्या हो जाएगा ये आपका आई बी साइन थीटा, है ना। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ F2, डायरेक्शन है ना ऑफ F2, F2 की यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो जस्ट डायरेक्टली डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अच्छा अब डाउनवर्ड है। अच्छा देखो अब ये क्या है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। अच्छा, और एक बात और, इक्वल तो हैं, और इनके जो मतलब हम ये कहते हैं कि इनकी जो लाइन ऑफ इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि मतलब जिस डायरेक्शन में एग्जैक्टली हमारा F4 है, सेम उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, F2 भी है। तो इसकी वजह से इनके थ्रू मतलब इस वायर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि एक जा रहा है इस साइड, एक जा रहा है इस साइड, और दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है ना। और इनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी कि लाइन ऑफ जो फोर्स है वो भी क्या है, इक्वल है। तो इस केस में ये कितना इफेक्ट कराएंगे इस वायर पर, ये कितना फोर्स लगाएंगे इस लूप पर, कुछ नहीं, दैट इज जीरो, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, तो आपने कहा कि देखो हम ये कह दे रहे हैं कि सिंस F2 एंड F4 आर equal and opposite, equal and opposite in magnitude, equal and opposite, ठीक है, equal in opposite in magnitude, equal, ऐसे एक मिनट थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है, equal in magnitude and opposite इन डायरेक्शन। एंड यहां पे एक बात और कि देयर लाइन ऑफ फोर्स आर सिमिलर, है ना। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या मतलब, जो उनकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे से अलाइन कर जा रही है ना। तो अगर अलाइन कर जा रही है, सिमिलर हो जा रही है, तो क्या कहेंगे उस केस में, जो भी हमारा रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा उस पूरे के पूरे वायर पर या उस पूरे के पूरे क्वाइल पर, ड्यू टू दीज फोर्सेस F2 और F4, वो क्या हो जाएगी, जीरो। सो नेट इफेक्ट ड्यू टू दीज टू फोर्सेस आर जीरो। पहली बात है ये, देखो चीज यहाँ से आपको क्लियर हो गई है ना, कि यहाँ पे हमारी जो फोर्सेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक, इन दोनों यानी कि हमारी ये जो वायर है PS और QR, इनकी वजह से कोई भी जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा हमारे रिंग पे। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो वायर है PQ है और जो SR है, अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लिया। देखो हाँ बच्चे, देखो अब हम बात करते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन आर्म, इस PQ वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमने इस पी क्यू वाले पर जो फोर्स माना वो कितना माना है, वो हमने माना है F1 इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी, है ना। इसको अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, आई पी क्यू बी साइन थीटा, और पी क्यू इज इक्वल टू देखो हमने कितना माना है, हमने माना है एल, दैट इज आई एल साइन थीटा। ठीक, अच्छा इसकी हम बात डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ F1। फिर से भाई अपना लूप ले लिया जाए। हाँ जी सर, ये सर मजे से समझ में आ रहा है। अब देखो, अच्छा तो हमने 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 मान लो ये करके लिया था, दैट इज एग्जैक्टली हमने मान लो अगर ये करके लिया था, ठीक है ना, हमने ये वाला पोर्शन करके लिया था, तभी तो इसकी वजह से हमने ये नीचे बताया, दैट इज ये वाला हमने करके लिया था, ठीक है। तो हम ये देखो, अब जो इस वाले, आप इस वाले वायर में निकालो, दैट इज आप इस वाले जो आपका जो सेगमेंट है आप उस वाले सेगमेंट में निकाल रहे हो फोर्स, है ना। तो आपने कहा सर ठीक है, हमारी जो करंट है वो उस तरफ फ्लो हो रही है, तो इस तरफ आपने रखा, ये देखो आपका जो अंगूठा है मतलब ये एग्जैक्टली आपकी तरफ होना चाहिए, पता नहीं ऐसे क्यों हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। तो देखो ये किसकी तरफ है, ये आपकी तरफ है, बात समझना। अभी क्या था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में था, बट अब ये आपकी तरफ है, ठीक है, मतलब अप साइड में क्या कह सकते हैं, अब मतलब देखो ये फर्क है ना, अभी ऐसे था इस वाले केस में, अभी ऐसे था इस तरफ था, अब ऐसे हो रहा है, दैट इज ये आपकी तरफ है ना, ये आपकी तरफ है, ठीक है, अंगूठा देखो आपकी तरफ है। तो आपने कहा सर इस वाले पे हमारा जो फोर्स लग रहा है वो हमारी तरफ लग रहा है, ऐसे मतलब इसको ऐसे ऐसे समझो कि ये आपके पास कोई वायर रखी है, ये आपके पास ऐसे वायर रखी है और इसको आप अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हो, बात समझो, आप इसको अपनी तरफ ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, इस तरीके से आप अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, बात समझना, इस तरफ आप अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हो था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रहा था, एक फोर्स ऐसे लग रहा था, तो भाई ये इफेक्ट और ये इफेक्ट दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को काट दिए। लेकिन यहाँ पर देखो आप इस तरीके से खींच रहे हो। सिमिलरली हम बात करते हैं, हम डायरेक्टली लगे हाथ हम इसकी भी बात कर लेते हैं, है ना, बात समझना। आपने कहा सर इस डायरेक्शन में हमारी जो है वो हमारी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा देखो सॉरी हमारी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इस डायरेक्शन में करने का मतलब कि कुछ 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 इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, बात समझना, इस तरीके से, है ना। तो देखो इस केस में आपकी जो थंब है वो देखो क्या नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कहने का मतलब समझ रहे हो। अब बात समझना, आपने कहा सर इस पर जो फोर्स लग, अब समझ में इतनी बात समझ में आ गई, इस पर जो फोर्स लग रही थी वो आपकी तरफ थी, बात समझना, आपकी तरफ थी, तो आप इसको ऐसे खींचे, है ना, आप इसको अपनी तरफ ऐसे खींचे, तो ये आपकी तरफ आया। लेकिन 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 उतने ही जस्ट अमाउंट की भी हम ये भी देखेंगे, जस्ट उतने ही अमाउंट की क्या होगी, एक इक्वल एंड अप जो होगी, एक इक्वल फोर्स होगी, इसको भी अपने क्या होगी, नीचे की तरफ खींचेगी। आपने कहा ना सर नीचे की तरफ, देखो कैसे कहा था हमने, हाँ हमने ये कहा था ना नीचे की तरफ, ये देखो ये करंट देखो नीचे की इस तरफ जा रही है, तो करंट इस तरफ हो गई ये, तो देखो थंब आपकी थंब आपका किधर जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो आपने कहा सर एक फोर्स इस वाले वायर पर जो है वो आपको इधर की तरफ खींच रही है, और इस वाले वायर पर जो फोर्स है वो इधर की तरफ खींच रही है। तो देखो क्या होगा, कॉइल जो है हमारा कुछ ऐसे, एक तो आपने कहा ठीक है हम इसको ऐसे खींचते हैं, और दूसरा वाला फोर्स इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो क्या होगी, कॉइल अब ना तो आपकी तरफ जाएगी ना नीचे की जाएगी, वो क्या होगी, वो ऐसे घूम जाएगी, आगे बात समझ में, वो ऐसे क्या हो जाएगी, वो ऐसे घूम जाएगी, फिर से वो फोर्स लगेगा, फिर से घूम जाएगी, और इस तरीके से आपको एक मोटर मिल जाएगा। आगे बात समझ में इतनी बात क्लियर हुई, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि देखो हमने कहा था डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी F1 जो होगी वो हमारी तरफ होगी, है ना। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लो सर ये आपकी तरफ आ गई। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम देखो क्या बता दिया जाए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ तो ये बता दिया जाए कि ऐसे कह सकते हैं टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ, आपकी तरफ, मतलब कि आप ये जो देख रहे हो ना, तो ऐसे ऐसा लगेगा कि आप इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हो ऊपर की तरफ, तो टुवर्ड्स अस। ना हम बात कर लेते हैं इस वाले पर, है ना, इस हमारी जो एस आर है हम इस पर बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर फोर्स बहुत आसान है, बस यही चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी थी। ये मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो शायद आप ये फिर कर ले जाओगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, और यही पूछता है एग्जाम में, है ना। तो आपने कहा सर फोर्स किस पर हम बता दें, फोर्स ऑन आर्म आर एस की बात कर लेते हैं। तो हमने निकाल लिया कैसे, सिमिलरली हमने कहा सर F1 F2 F3, ओके F3 की हम बात कर लेते हैं। F3 इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो I इंटू आर एस क्रॉस बी, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई आर एस बी साइन थीटा, है ना। अब आर एस की वैल्यू देखो कितना है, क्या है, तो आई, और आर एस इक्वल टू कितना है, एल, आई एल बी, है ना, आई एल बी साइन थीटा। अच्छा इस केस में साइन थीटा देखो कितना नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का ये एंगल बना रही है, जो फील्ड लाइन है ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस केस में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी छूट गया, इस केस में हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं क्या, आई एल बी, इस केस में हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, आई एल बी, बोलो ये बात डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, आई एल बी। अच्छा जी
तो आपने कहा अच्छा, इसकी हम अगर डायरेक्शन की बात करें, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ F3, तो कितना होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन हमारा जो देखो वो हमारे किसकी तरफ होगा? जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि अवे फ्रॉम अस, जो डायरेक्शन होगी वो हमारे से ऐसा लगेगा कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। देखो आई बात समझे ना? मैंने आपको ये जो इस तरीके से आप खुद एक बना करके देख लो ना, आप खुद एक बना करके देख लो इस तरीके से। अगर आपको ये वही है और कुछ फॉर्म वाला है तो मैंने काट करके बनाया है, तो आप इस तरीके से खुद से बना करके देख सकते हो ना। तो अवे फ्रॉम क्या होगा? अस होगा। हमें ऐसा लगेगा कि वो मेरे से दूर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपने कहा सर अच्छा सर अब देखो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पे हमारे जो F1 है और जो F3 हैं वो आपस में इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं, है ना, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये बात इंपॉर्टेंट है, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है बच्चे वो अलग अलग है। इस वजह से उनकी जो मतलब जो हमारी जो भी हमारा सिस्टम है ये क्या करेगा? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा। समझ गए? आगे बात समझिए। देखो ये क्या करने लगेगा? क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ना, देखो ऐसे तो होता है ना क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे देखो ये इस तरीके से क्या करने लगेगा? क्लॉकवाइज जो है वो एक रोटेट करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो आपने क्या कहा? मतलब बस वही है कि यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो लाइन ऑफ एक्शन होगी ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, है ना, ये आप बताओगे। तो यहाँ पे चलो हम थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं, चाहो तो आप नोट से भी ये चीज़ लिख लेना। आपने कहा सर F1 एंड F3 क्या है? आर इक्वल है। ठीक है सर, अच्छी बात है। पैरेलल है, पैरेलल भी हैं, एक इधर जा रहा है एक ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन है ना, लेकिन they have different line of action, ठीक है। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो हमने क्या कहा कि अगर ऐसा होगा बच्चे, देखो तो क्या करेगा पता है? ये जो वायर है ना, अब आपकी ये जो कॉइल है ना वो एकदम ऐसे मूव करने लगेगी, यूं इस तरीके से। देखो ऐसे ये ऐसे रखी हुई थी और ये ऐसे क्या करने लगेगी? अपने ही मतलब ये जो आपने ये जो डैश लाइन देख रहे हो ना, इसी डैश लाइन के अलॉन्ग ये क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी इस तरीके से। ठीक है, उसी पोजीशन पर फिक्स होकर के ये क्या करने लगेगी? ऐसे मूव करने लगेगी। आपको दिख रहा है इसी पोजीशन पर फिक्स रह करके ये क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। क्लियर है इतनी बात? लाइन ऑफ एक्शन है, बट दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सो दिस फोर्स या दीज फोर्स कह सकते हैं, दीज फोर्सेस क्रिएट अ कपल। अरे वो वाला कपल नहीं भैया, ठीक है, ये फोर्स वाला कपल। अब इस कपल की वजह से क्या होगा? अब देखो ये कपल का मतलब क्या करेगा? ये कपल क्या करेगा? रोटेट करेगा। किसको? रोटेट दी कॉइल इन कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, है ना। इस तरीके से देखो, जब ये रोटेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ गया, ये ऐसे ऊपर की तरफ आया, तो कैसे कर रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोटेट करने लगा। ठीक है, तो रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बात सुनिए। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस कपल की वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी साइड की एक फोर्स ले लो, जैसे इस वाले साइड की फोर्स ले लो, इस वाले साइड पर कितना फोर्स लगा, इस वाले फोर्स, तो दोनों के तो आपस में क्या है? दोनों आपस में IBL ही हैं। तो कोई भी एक आपने फोर्स ले लिया, मान लो जैसे आपने कहा सर इस वाले में, है ना, आप इसको क्या करो, ऐसे आप ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हो, तो इस पर कितना फोर्स लगा, और उतने ही जस्ट अपोजिट एक इधर भी फोर्स लग रहा है, तो दैट इज क्या? एक ये कपल क्रिएट किया, इसकी वजह से एक टॉर्क क्रिएट हुआ, है ना। तो अब देखो, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि इधर साइड फोर्स, कोई किसी भी एक साइड की फोर्स ले लो, जैसे मान लो आपने ये वाला फोर्स लिया जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो आपको एक फिगर और समझना पड़ेगा। तो हमने कहा सर कि दिस क्रिएट अ टॉर्क, है ना। तो अब ये टॉर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो हम जानते हैं सर क्या, कि फोर्स कोई भी एक, है ना, इधर फोर्स, मतलब इधर फोर्स का मतलब कोई भी साइड की एक फोर्स, किसी भी साइड पर जो भी एक फोर्स लग रहा है, इनटू हम यहाँ पे बात करते हैं क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, थोड़ी सी बात यहाँ पे आप समझो बच्चे। देखो
अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन से अगर देख रहे हो, आप कैसे देख रहे हो, आप उस तरफ से देख रहे हो, है ना, जिधर की तरफ जो हमारा जो F4 मतलब जिधर की तरफ F4 है, आप सोच रहे हो कि अगर हम आप अगर उस तरफ से देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो देखो आप उस तरफ से देखोगे तो आप क्या कहोगे, आपको केवल क्या दिखाई देगा, आपको केवल SP दिखाई देगा। तो आपने कहा सर ये मेरे पास था SP, ऐसे ऐसे तो दिखाई देगा ना। अच्छा, ये कोई सामान है जो कि ऐसे ही केवल रखी गई है, ठीक है, ये आपकी SP ऐसे दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा, वो आप चाहे यहाँ कह लो चाहे यहाँ कह लो, हर जगह एंगल कितना बना रहा था, ये थीटा ही तो होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा सर फोर्स, तो देखो अब ऐसे समझते हैं कि देखो इस पर जो फोर्स लग रहा था, मतलब हम ऐसे कहें कि हमारी ये जो पी की वाली हमारी जो फोर्स थी, मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मान लो हमने ऐसे एक फोर्स दिखा दिया कि भाई ये एक नीचे की तरफ फोर्स लगी, और इस पर जो हमारी फोर्स लगी वो कैसे लगी, वो एक ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगी, मतलब जैसा भी दिखा दो आप कि हाँ ठीक है, एक जो फोर्स है वो एक मतलब ऐसे समझो कि एक जो है वो आपके डायरेक्शन में जा रहा था, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो हमने ये दोनों हमने फोर्सेस दिखा दिए, ठीक है, कि हाँ भाई एक एक जो है वो एक अब बैक ये एक जो है सॉरी एक जो है वो मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा, अब ये दोनों ही फोर्स आपके हैं कितने, आपने कहा एक को आपने कहा ये हमारा F1 था और ये हमारा था F2, और F1 हमारा कितना था IBL था, और ये भी हमारा कितना था IBL था, दोनों सेम चीज़ तो थे, ठीक। अच्छा, तो ये फोर्स हुआ। अच्छा, इनके बीच की ये देखो बच्चे कि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, बात समझना, इनके बनाने का मेरा मतलब क्या था, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी ये। अच्छा, तो अब देखो आपने कहा सर ये हमारी जो लेंथ थी वो हमारी थी B, देखो ना PS देखो था कितना, PS आपके पास कितना था, B था ना, ये PS देखो कितना था आपके पास, B था, तो PS अगर B है, हाँ, और ये आपका अगर थीटा जो है वो एंगल है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B, क्या कहते हैं इसको, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे B cos थीटा, बोलो इसको हम B cos थीटा कहेंगे। अच्छा, तो परपेंडिकुलर देखो जो आपकी डिस्टेंस है ना वो क्या लोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगे B cos थीटा, तो आपने कहा सर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स आपने क्या कहा IBL इंटू B cos थीटा। अब यहाँ से बात समझना थोड़ा सा, थीटा और अल्फा भी आपका एक अल्फा भी आने वाला है, ये अल्फा क्या बताते हैं भाई, बताते हैं, रुको। तो आपने कहा सर IBL cos, अच्छा देखो L इंटू बी का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है, तो आपने कहा सर टाउ इज इक्वल टू, हम इस L इंटू बी की जगह क्या रख दें, एरिया रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा IAB cos थीटा, बोलो यही तो होगा, IAB cos थीटा, जहाँ पे आप ये बताओगे कि वेयर हमारा ये जो A है वो क्या है, वेयर ये हमारा A है वो क्या है हमारा, वो हमारा एरिया है ना, एरिया, किसका एरिया ऑफ कॉयल, ए बी का मतलब क्या है, एरिया ऑफ कॉयल, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ए बी एरिया ऑफ कॉयल, ये पूरे इस पूरे कॉयल का क्या एरिया। अच्छा, अब मान लो आपने कहा कि मान लो क्या हो, ऐसा हो अगर कि हमारे पास अब इस वायर में मतलब इस कॉयल में केवल, अभी हमने क्या कहा कि अभी हमारे पास केवल एक ही लूप था, ये पी की वायर, अब मान लो ऐसे बहुत सारे ऐसे लूप आ जाए, मतलब आपने कहा कि ऐसे ही बहुत सारे क्या आ जाए, ऐसे लूप आ जाए इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एकदम भर जाए, है ना, भर भर के क्या कर ले, एकदम लूप ले ले, तो उस केस में मान लो हमने कहा कि मान लो सर हमने कहा कि टोटल हमारे पास n लूप है। अच्छा, ये जो हमारा टाउ मिला, जो टॉर्क मिला, वो कितने लूप की वजह से मिला, 1 लूप की वजह से मिला। अगर मान लो हमने कहा नहीं सर हमारे पास अगर n लूप है टोटल, तो उस केस में आपको देखो क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपने मान लो कहा कि लेट द कॉइल हैज n लूप, ओके, टोटल आपके कितने लूप हैं, n लूप है, तो क्या कहोगे इस केस में, आप ये कहोगे टाउ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा, और यहाँ से एक बात समझना, है ना, यहाँ से हम ये जो I इंटू ए, देखो अभी हम थोड़ा सा ये अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, I इंटू ए को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं,
ये हम थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। देखो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, आपने पढ़ा था है ना, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? इसको हम रिप्रेजेंट करते थे पी से, है ना। ये कहते थे ना, क्या कहते थे हम? ये कहते थे ना Q/2L, तो ये आता था। तो सिमिलरली इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो हम ये बात करेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, दैट इज एम। एम इज इक्वल टू क्या होता है? I/A, और एम का एक और फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स, जिसको हम कहते हैं कोई भी हम एक मतलब पोल की बात करते हैं, किसी भी एक पोल के थ्रू जो भी हमारा फोर्स लगा। तो ठीक है, बाद में फिलहाल इस टॉपिक को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। बस फिलहाल आप इतना याद रखो कि I/A इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेने वाले हैं। ये चैप्टर आपका पूरा पूरा इसके बाद की जो चैप्टर है वो सब मैग्नेटिक मोमेंट से ही सब सारे के सारे रिलेटेड है, मतलब मैग्नेट से ही रिलेटेड हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें भी आएंगी। तो फिलहाल हमने कहा सर I/A को लेकर के हमने क्या ले लिया? मान लो हमने M ले लिया, और ये हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मान लो अगर टोटल अगर N लूप की वजह से हो, तो हम इस पूरे को ही मान ले रहे हैं क्या? M। हमने बात समझो, हमने कहा सर कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला वो हमें पूरे N लूप की वजह से अगर लेना चाहते हैं, N नंबर ऑफ N लूप की वजह से लेना चाहते हैं, तो इस पूरे NIA की जगह हम क्या रख देंगे? M, ठीक है, B cos थीटा। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अभी यहाँ पे आप इतनी बात ध्यान रखना कि टाउ इज इक्वल टू आपको क्या मिला है? MB cos थीटा। लेकिन थोड़ा सा होल्ड करो, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इतनी चीज़ों को आप नोट डाउन करो। देखो थोड़ी सी बात यहाँ पे आपको ये समझनी है, ये याद रखना टाउ इज इक्वल टू अभी क्या मिला? MB cos थीटा। अब मान लो बच्चे हम यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ समझते हैं कि मान लो हमारा जो कॉइल है ना, हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट जो किया है, ठीक है, बस मेरा यहाँ से देखो, तो हमें फिलहाल क्या मिला? हमें मिला टाउ इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं क्या कि M/B cos थीटा। अब बस मान लिया, देखो हमारी ये जो साइड थी, ये जो PS साइड थी, तो मान लो ये PS साइड का ये नॉर्मल लाइन होगा, बोलो होगा ना। हमने कहा सर ये हमारी एक लाइन है तो इसका नॉर्मल लाइन ये होता है, या फिर ये होता है। हमने कहा सर अगर ये लाइन है तो इसकी नॉर्मल लाइन क्या होगी? ये होगी नॉर्मल, दैट इज 90 डिग्री ये बनाएगी। तो हमने कहा सर इस वाले साइड का जो नॉर्मल है मान लो ये है, और ये जो है वो मान लो यहाँ से जो है, ये मान लो अगर ये पूरा का पूरा अगर ये थीटा एंगल है, ये कितना एंगल बना रहा है? ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये मान लो अल्फा एंगल बना रहा है। ये इस मैग्नेटिक फील्ड से हमारी जो नॉर्मल है ना, ये वाली साइड, जिसको हम मान लो ये क्या दे रहे हैं? कुछ n नाम दे रहे हैं, नॉर्मल हमारी ये जो लाइन है n। तो हमने कहा सर अगर ये हमारे इस साइड से क्या है, मतलब इस साइड की जो नॉर्मल लाइन है अगर वो n है, और ये जो n है ये हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड से मान लो वो थीटा एंगल पर अगर टिल्टेड है, ठीक है, तो इसका मतलब देखो हम ये कह सकते हैं क्या? हमने कहा सर ये अगर हमारी, जैसे देखो बात समझना, यहाँ से हम कैसे सर अगर ये हमारी अगर एक 90 डिग्री है, तो सिमिलरली अगर हमारे पास लाइन अगर ऐसी है ना, और हमने नॉर्मल अगर ये ड्रॉ किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? टोटल 90 होगी। तो इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा मिला करके आपको टोटल ओवरऑल कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। बात समझो, इतनी बात आपको समझ में आई? थीटा प्लस 90 मिला करके देखो आपको कितना मिलेगा? टोटल 90 मिलेगा। तो आपने कहा कि लेट कर लिया जाए इफ जो हमारी कॉइल है मेक्स एन एंगल अल्फा विद डायरेक्शन ऑफ बी, है ना, बी के साथ मान लो वो कितना अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो अगर ऐसा हुआ तो ये बताओ मेरे को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे? कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस का अल्फा। और आपको पता है कि कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन अल्फा होता है। तो इस कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? साइन अल्फा रख सकते हैं। सो चलो रख दिया जाए। सो फाइनली आपको जो टाउ इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा? MB कॉस थीटा की जगह हमें क्या रखना है? साइन अल्फा, ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर AB साइन थीटा, या मान लो थीटा की जगह आप कुछ भी ले लो, अल्फा की जगह आप कुछ भी ले लो, गामा की जगह आप कुछ भी ले लो, क्या ले लिया जाए? कुछ भी ले लिया जाए, साई ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का ही तो मतलब है AB साइन थीटा। बोलो, तो इस पूरे की जगह MB साइन अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या? M क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में। यही तो होगा। आगे बात समझ में,
ठीक है, इतनी बात तक वो क्लियर होगी। तो वही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी मिसिंग है वो आप बता दो कि फिर हमारा ये जो एम है वो हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, जिस तरीके से हमारा ये मैग्नेटिक, हम बेसिक का डिफरेंस देखेंगे, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप का क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे एम इज इक्वल टू, आप ये भी बता दो कि एम इज इक्वल टू है क्या, एग्जैक्टली NIA है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका जो है वो मेन फॉर्मूला मिलेगा MB साइन अल्फा। अच्छा, यहाँ से मान लो अगर हम बात कर ले, अगर स्पेशल केसेस की बात कर ले, कुछ नहीं, स्पेशल केसेस कुछ नहीं है। पहली केस मान लो, अगर हमने कहा सर पहली केस क्या हो जाए कि अगर हम जो हमारा जो थीटा है ना, हम जो थीटा लेकर के हम जो चल रहे हैं, अगर अब वो हम मान लो 0 डिग्री ले लेते हैं या फिर 180 डिग्री ले लेते हैं। अब देखो 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी कॉइल है हम उसको अपने मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलली ले रहे हैं। हमारी जो भी कॉइल है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के कैसे ले रहे हैं, पैरेलली ले रहे हैं। पैरेलली लेने का मतलब क्या है कि अभी देखो जो हम मतलब ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये बात हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा समझनी होगी कि ये बहुत ही, मान लो अगर हम इसको बहुत ही अगर एक हम पतली सी अगर कॉइल माने, है ना, बहुत ही थिन, ऐसा समझो देखो आप कि ओवरऑल हमारा जो पूरा का पूरा जो थीटा है ना, वही क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हमने उसको इस तरीके से रख लिया, मतलब ऐसे समझो कि हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड थी, अरे ये कहाँ चला गया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और हमने जो है देखो हमने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया, कुछ ऐसे रख दिया, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही हमारी जा रही है, यानी कि पैरेलल होंगी, या तो हमारा अब हम एकदम एग्जैक्टली हम 0 एंगल बना रहे हैं, या फिर मान लो हमने कहा सर हम 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इस केस में हम ये कहेंगे क्या कि देखो अगर ऐसा है तो आपने कहा सर कॉस थीटा की जगह देखो कितना रखना है, 180, तो कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो उस केस में आपको जो एक मिनट गलती कर दी भाई, सॉरी, कॉस 180 की वैल्यू 0 नहीं, कॉस 180 की वैल्यू 1। देखो कैसे होती है, मान लो किसी बच्चों को नहीं पता ना, तो आप क्या करते हो, कॉस 90 + 90 ये लगाते हो। चलो जिन बच्चों को पता है आप आगे बढ़ो। तो कॉस 90 + थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 + थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। हाँ, हम हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, ओके। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस किसमें होता है, माइनस में, दैट इज माइनस का साइन थीटा, दैट इज माइनस का साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज -1। तो उस केस में अगर आपने रखा सर, अगर कॉस अगर आपने मान लो 0 रखा है, ठीक है, अगर आपने क्या रखा है, कॉस 0 रखा है। अच्छा, कॉस 0 देखो अगर हम रखते हैं तो कॉस 0 में हमें देखो कितना मिलेगा, कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उस केस में आपने कहा कि अगर हम कॉस मतलब अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब कि उसके अलॉन्ग ही अगर हमने रख दिया अपने कॉइल को, या फिर अगर हमने 180 पे रख दिया, तो उस केस में हमें या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा, यानी कि हमारा जो टाउ है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर हम 0 लेते हैं तो क्या मिलेंगे, हमें मिलेगा MB, ठीक है, 0 लेने पर, और 180 लेने पर हमें क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का MB, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, बताओ। एक दूसरा केस देख लेते हैं, केस नंबर 2 की अगर हम बात कर लें, तो केस नंबर 2 में जैसे मान लो हमने कहा कि नहीं अब हमारा जो कॉइल है ना, मतलब कि अब वो 90 डिग्री पर रखा गया है, मतलब कि हमारी जो भी कॉइल वो कैसे सेट करी गई है, बी के जस्ट डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स हमने कहा सर अगर थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अब ऐसी बात है, अगर थीटा इक्वल टू देखो 90 डिग्री है, तो आप क्या रखोगे, कॉस 90, है ना। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, दैट इज उस केस में आपको जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले हमने जो स्टार्टिंग जहाँ से की थी हमने वहीं पर आ गए, तो थीटा इज इक्वल आपने रखा तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है, ठीक है। चलो बच्चे, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप पढ़ाई करते रहो। जैसा भी लगेगा आपको वीडियो, ये आपको कमेंट करके बताना, हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आई है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार इसको बहुत ही जल्दी भगा करके देखना। स्टार्टिंग मेरे को ये चीज़ बोलना चाहिए था, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब फास्ट करके देखना, तो आपको ज़्यादा जो है आप इसको जल्दी से कवर कर लोगे। ओके, चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और आप अपना ख्याल रखो।